विक्रम है वो शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री को एक बहुत बड़ा लेटर लिख दिए हैं, अपने डिमांड को साफ कर दिए हैं। लेटर पढ़ के बताएंगे, लेकिन आप समझिए कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री क्या जवाब देंगे इसका। साफ लिखा है कि ये चीज बहुत जरूरी है। अब शिक्षक नेता ये लेटर लिखे हैं, शिक्षक नेता अमित विक्रम सारी चीजों को स्पष्ट किया है। देखना होगा कि ध्यान देते हैं कि नहीं, क्योंकि भैया पूरे बिहार में कुर्सी छोड़ो आंदोलन हो रहा है कि शिक्षा देखिए, जो शिक्षक नेता अमित विक्रम हैं वो शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री को एक बहुत बड़ा लेटर लिख दिए हैं, अपने डिमांड को साफ कर दिए हैं। लेटर पढ़ के बताएंगे, लेकिन आप समझिए कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री क्या जवाब देंगे इसका। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम को आप सभी लोग जानते हैं, वो TRE 4 का मुद्दा हो, वो शिक्षकों का मुद्दा हो, वो हेडमास्टर का मुद्दा हो, वो किसी भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उसके बाद बुलंदी के साथ आवाज उठाते हैं। अब आपको हम जा रहे हैं दिखाने के लिए कि क्या वो लेटर था। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वो लेटर जो है उसमें साफ जो है अमित विक्रम ने लिखा है कि माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा विभाग। अब आपको बताते हैं कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनको बताते हैं कि आखिरकार ये लेटर पहुंचा कहाँ। लिखा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के नाम खुला पत्र, विषय जो है वो है बिहार के विद्यालयों के भवन एकीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए ठोस निर्णय लेने के संबंध में। माननीय शिक्षा मंत्री जी, बिहार सरकार सादर नमस्कार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल शिक्षकों की संख्या बढ़ाना या स्थानांतरण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना पर्याप्त नहीं है। विद्यालय का भवन, उसका वातावरण, संसाधन और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बुनियादी शर्त है। आज बिहार में एक और कई उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी UHS बिना पर्याप्त भवन एवं आधारभूत संरचना के संचालित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अनेक छोटे भूमिहीन अथवा भवनहीन विद्यालय समेत संसाधनों में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को विद्यालय की संख्या बढ़ाने के बजाय मजबूत, सुविधायुक्त और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विद्यालय परिसरों में निर्माण कर प्राथमिकता देनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है वो लिखा है कि सभी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी UHS के भवन निर्माण के सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिन विद्यालयों के प्राथमिक मध्य विद्यालय से उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनाया गया है, वहां कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यालय, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी जरूरी है। सभी UHS के भवन निर्माण के लिए समयबद्ध विशेष अभियान चलाया जाए और प्रत्येक विद्यालय को एक आधुनिक पर्याप्त क्षमता वाला पूर्ण विद्यालय परिसर उपलब्ध कराया जाए। दूसरा जो है वो पॉइंट है, शहरी क्षेत्र के मध्य विद्यालयों को भी UHS की तर्ज पर बड़ा और भव्य बनाया जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो लिखा है, भूमिहीन एवं भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों का यथाशीघ्र निकटतम विद्यालय में विलय किया जाए। अब देखिए, ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिखा है चौथा पॉइंट जो कि आखिरी है, लिखा है 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों का भी तार्किक एकीकरण किया जाए। उसके बाद लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था का संख्या नहीं, गुणवत्ता के आधार पर पुनर्गठित करने की ज़रूरत है। लिखा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बिहार को अब ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिसमें कमज़ोर एवं संसाधनहीन विद्यालयों की संख्या बनाए रखने के बजाय मजबूत, बड़े और गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों का निर्माण किया जाए। फिर पॉइंट वाइज है, विद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, विद्यालयों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, सरकारी संसाधनों को बेहतर उपयोग होगा, शिक्षकों एवं संसाधनों का समुचित उपयोग संभव होगा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और डिजिटल सुविधाएं विकसित करना आसान होगा, बिहार के बच्चों और वास्तव के गुणवत्तापूर्ण एवं समान अवसर मिली शिक्षा मिल सकेगी। मेरी स्पष्ट मांग है, विद्यालयों की संख्या नहीं, विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण बढ़ाइए, भूमिहीन और भवनहीन विद्यालय का समाधान करिए। तो देखिए, जो भी लोग जो देख रहे हैं उनको लेटर हमने दिखा दिया है और लेटर में साफ लिखा है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब शिक्षक नेता ये लेटर लिखे हैं, शिक्षक नेता अमित विक्रम सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। देखना होगा कि ध्यान देते हैं कि नहीं, क्योंकि भैया पूरे बिहार में कुर्सी छोड़ो आंदोलन हो रहा है कि शिक्षा विभाग अगर नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए शिक्षा विभाग, छोड़ दीजिए शिक्षा मंत्री का कुर्सी। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल शिक्षक नेता अमित विक्रम अपने विद्यालयों के बारे में, अपने शिक्षकों के हित के बारे में
क्या कुछ डिमांड की हैं वो आपने सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।